ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से, इन यादों की जंजीरों से अपने दिल को कैसे हम आजाद करेंगे, ये मौसम चले गए तो। इसका लालन पालन आप लोगों को करना है, तो एक बार उस नन्हे से पोते के लिए हम चला मतलब आशीर्वाद देते हुए करतल ध्वनि से उस बच्चे का स्वागत करते हैं। और लक्ष्मीचंद जी आपके लिए इतने कहूंगा कि कौन पहुंचाए कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुमको लगता है कि आज तुम उड़ने के काबिल नहीं, सच तो यह है कि तेरे पांव में अभी भी उड़ान बाकी है। कल से एक नई उड़ान भरनी है लक्ष्मीचंद जी को, तो उसी आदरणीय सी शर्मा जी अगर आज पंकजम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक बार पूरे परिवार के लिए करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से तो आज की शुरुआत करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम भाई गाड़ी में याद करके सभी स्वागत करते हुए सभी स्टाफ से अनुरोध है कि तालियों के साथ अमित शर्मा जी, राजीव गिरी जी, विवेक जी, रोहित जी और सुशील शर्मा जी जी का स्वागत है। और आपको बता दूं वैभव जी एक्साइज के अंदर सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर कार्यरत है। और उनका स्वागत करने के लिए प्रदीप कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, राजीव कशाना जी, पंकज राय जी, डेविड जी, नकी अब्बास जी, रईस अहमद जी और प्रवीण कुमार जी, श्यामल दास जी, गौरव जी, अनुज जी, दोबारा नाम बता रहा हूँ, प्रदीप कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, राजीव कसाना जी, पंकज राय जी, डेविड, नकी अब्बास जी, रईस अहमद जी, प्रवीण कुमार जी, श्यामल दास जी, गौरव जी। तालियां बजाकर हिना जी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक साथ ही हो जाएगा, अच्छा रहेगा। वो और राजेंद्र सिंह जी सेकंड, दोनों जरा माला पहनाकर और चाहे हाथ खाली हो जिंदगी में, लेकिन उसे उठाए ही रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? लक्ष्मी भाई, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। इसी पूरी होने के बाद भी देख ले तो शायद ही विश्वास करे कि भाई लक्ष्मीचंद जी बुढ़ापे की श्रेणी में आ गए क्या? 60 साल पूरे हो गए हैं क्या? दादा बन गए हैं क्या? दादा तो बन गए तो सच्चाई है भाई लक्ष्मीचंद जी का स्वभाव और व्यक्तित्व इस प्रकार बने रहने के लिए मैं सारा का सारा क्रेडिट
भाभी जी को देना चाहूंगा। क्योंकि जब तक परिवार में पार्टनर दमदार ना हो ना मजा नहीं आता। और विशेषकर जो मुखिया होता है उसको जवान रखने का श्रेय परिवार में अर्ध अंग को ही जाता है। कहते हैं गुलजार क्यों आज महफिल, हमने आज हंसता खिलता गुलाब देखा है। भाभी जी आपके लिए है, गुलजार क्यों आज महफिल, हमने आज हंसता खिलता गुलाब देखा है। सूरज डूब गया है, आफताब की रोशनी फीकी लगी, आफताब माने सूरज, आफताब की रोशनी फीकी लगी, आज हमने अपने इस प्रांगण में दमकता महताब देखा है। आज पता लगा लक्ष्मीचंद जी तरोताजा क्यों। कुछ हद तक ऐसा लगता है कि रिमझिम बारिशों से फलक के बरसते पानी का आज हमने वो तालाब देखा है। ठीक है, मुझे पता है कि आपके हाथों में गिलास है, लेकिन मन से तालियां आप लोगों की बजती रहनी चाहिए। मन की आवाज डॉक्टर सतवीर सिंह जी के दिल तक पहुंच जाएगी। और आए हुए सभी फैमिली मेंबर्स, मैं सबको पहले बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेसन है कि सर को ये दिन मुबारक हो। वास्तव में ये भी बड़ा खुशी का दिन होता है। जब हमारी नौकरी कभी लगती है तब हम बड़ी खुशी मनाते हैं, लेकिन धीरे 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 मशीन जब चलती रहती है तो लास्ट में फिर आकर हम सोचते हैं भाई कब वो दिन आएगा, शुभ दिन आएगा, तब हम सेवानिवृत्त हों। तो सर को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मैडम को शुभकामनाएं हैं, करुणा मैडम को और बच्चों को, और जो भी साथी आए हैं उनको भी शुभ आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहें। सर काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी योगदान मैंने इन 4 महीने में देखा है सर का, कि अपने ही लेवल से जो भी स्कूल की व्यवस्था है उसको बनाने में हमेशा आगे रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनकी बहुत बड़ाई करता हूं कि वास्तव में एक चीज़ ये होती है कि भी कहा जाए, एक ये होता है सेल्फ, तो हमारे सभी साथी भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो सेल्फ ही हमें सबको हो जाना चाहिए कि जो हमारे अंतरात्मा कहती है वह वही बढ़िया होता है और उसको हमें करना होता है। बाकी हम नियम कानून से बंधे हैं। तो सर ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। बच्चे लगभग दोनों ही कामयाब हैं, बहुएं भी बढ़िया हैं, अच्छी हैं और वो भी अपने पैरों पर खड़ी हैं और आपका खुशहाल फैमिली है और आपका पैतृक गांव भी हमने देखा है। हम जब गए थे मिस्टर आरपी सिंह जी के शादी में तो सर का बहुत अच्छा है, सेटअप अच्छा है और घर भी बहुत शानदार है और आरपी सिंह जी का भी बहुत शानदार मकान है और वहाँ उनकी बहुत सारी खेती बाड़ी है। तो ये ओकेजन था हमारे लक में, हमारे एक मिलना था कि हम आपका घर भी देख पाए, क्योंकि साथियों मेरे को थोड़ा जल्दी है। मुझे सर वास्तव में ज्ञान के भंडार हैं और रही एडमिन के सहयोग के बाद बहुत बढ़िया से करते थे और मैं मोस्ट वेलकम भी करूंगा कि सर का जब भी मन ना लगे तो जरा स्कूल जरूर आए, वैसा ही आपका स्वागत है। अभी हालांकि आप फ्रेश होके आए, 2-3 जगह घूम के आए, मैडम को भी लेके गए हैं और वो साथी भी गए थे, सिक्किम गए थे पहले आप, और सडनली मेरी तरह जो है मनाली भी उड़ के आप पहुंच गए और वहाँ भी एंजॉय किया। बहुत अच्छा है, होता भी रहना चाहिए। मैं खुद भी कम से कम 4 बार आउट स्टेशन जाता हूँ परमिशन से और घूमने का मेरे को भी काफ़ी वो है। तो सर का भी यही नेचर मैंने देखा। तो साथियों लाइफ में घूमिए, अच्छी अच्छी जगह घूमिए, देखिए। हमारा इंडिया में भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, क्योंकि फिर नहीं आएगी वो चीज़ें। हम धीरे धीरे पता नहीं लगता कब 35 के होते हैं, फिर 45 और कब 55 पे पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे देखे थे हमने अपने और बड़े बड़े बच्चे हो गए, शादी हो गई उनकी भी, हमें पता ही नहीं लगा हम उसके कब उस पर आ जाते हैं। तो सर का हमेशा सम्मान करना और हमेशा इनके
चरण कमलों पर ही चलना, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे। तो ये भी मेरी ओर से आपके लिए एक शुभ वचन है। आप एक खुश रखेंगे, आप हमेशा खुश रह जाना आते हैं, और बाकी सब चीज़ें उसके बाद आप लेसन है। साथियों, आप प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि सभी को पता है, साहब को जो है एम्स जाना है, क्योंकि इनके जो गुरुजी हैं, हमारे सर के गुरुजी, वो बीमार हैं और वहाँ जाना इनका ज़रूरी है। इसलिए जो है इस प्रोग्राम को बीच में छोड़ के जाना इनकी मजबूरी है। तो मेरी तरफ से इनको एक छोटी सी भेंट है, सर उसे स्वीकार करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। क्या रिटायरमेंट? फिर उधर से क्या करूं मैं लेके रिटायरमेंट? तो भाई लक्ष्मी चंद जी कहते हैं घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या। तो उसका लाभ भाई लक्ष्मी चंद जी अभी कुछ दिन पहले ले चुके हैं। घूम के भी आए, मस्ती भी करके आए, और अब दोनों का ही जो नई शुरुआत है वो वाकई में परमपिता परमात्मा से हम लोग यही आग्रह करेंगे आज की इस अक्षय तृतीया पर कि ये परिवार इसी प्रकार खुशहाल बना रहे, हंसता खेलता रहे। बाहर से आई हुई, दूसरे घर से आई हुई जो बेटियां हैं, बहू बनकर आई हैं, वो बेटियां बनकर इनके घर में सदा सदा निवास करें। लक्ष्मी बराबर बरकत देती रहे। नवजात शिशु जिसने अभी 2024 में 24 में इनके घर में पदार्पण किया, परमपिता परमात्मा उनको भाई लक्ष्मी चंद जैसा ही ओजस्वी बनाए, दीर्घायु बनाए, निरोग रखे। आज के इस अक्षय तृतीया पर उस परमपिता विष्णु से हम लोग यही आग्रह प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार इसी प्रकार हंसता खेलता और खुशहाल रहे। आगे की गतिविधियां हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिर दोबारा से मैं अपनी वाणी को भाई भारती जी को दे रहा हूं। सभी से रिक्वेस्ट है कि जरा जोश के साथ बुढ़ा वक्त दिल की बात सुनाएगा, कभी साथ से हर पल याद आएगा। गौर से पलटना जिंदगी के इन पन्नों को कभी न कभी। शीशों में भी साबुत नजर आते हैं, मिलते तो हैं। और इकरार जी, सभी से अनुरोध है कि वो स्टेज की तरफ आ जाएं। संदीप कुमार जी, ओमवीर जी, राजीव शर्मा जी, नितिन जी, मनोज जी, राजवीर सिंह जी, क्योंकि ये बारिश से बचाने वाला छाता है। ये हमारे स्टाफ की तरफ से सर किसी बलाओं, कोई भी बला इन पर आ ना जाए और उसका हमला ना हो, इसके लिए वक्त की हो धूप या तेज हो आंखें। बस लक्ष्मी चंद जी से अनुरोध है कि छाता आगे की ओर मत झुका देना। दोनों तालियों से बिल्कुल विद्यालय आशीर्वाद। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही। मैं भी हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सर्वा
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सिंह जी, आज लक्ष्मी चंद जी को कह रहा हूँ कि आज हैं और कल वो मेरे बीच यहाँ विद्यालय में नजर नहीं आएंगे। कष्ट हो रहा था, उसी वेदना को आज आपके सामने आर.पी. सिंह जी अपने वैसे आज मैं बहुत मंत्री ने कहा था कि आज आप छुट्टी करेंगे, ठीक है? नहीं, मैंने उनकी बात ना टालते हुए कहा कि भाई छुट्टी है कि भाई लक्ष्मी चंद जी का दर्जा भाई आर.पी. सिंह जी की नजरों में कितना ज्यादा। मैं आया और मैंने लगभग भाई ने मेरे साथ में पिछले 5-6 वर्ष गुजारे हैं। भोकलपुर स्कूल से आए और जब भी मैंने इनको देखा तो एक बड़े भाई की छवि हमेशा इनके सामने मेरे को मिली। एक सॉफ्ट नेचर, मुस्कुराते हुए, स्टाफ सेक्रेटरी का पद रखते हुए, बहुत सारी बातें होती हैं, स्टाफ के बहुत सारे इश्यू होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति की एक लिमिटेशंस होती हैं। साहब से भी झगड़ा नहीं जाता और साथियों का काम भी करना होता है। तो बड़ी सौम्यता के साथ इन्होंने अपना वो कार्यभार भी पूरा किया और मैं तो यही कहूँगा, तुमको देखा
तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो तुम घना साया, तुम चले जाओगे ये सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी दो तुम घना साया। धन्यवाद आपके श्री की। अब मैं नमस्कार। आज के अध्यक्ष स्कूल के प्रधानाचार्य जी, आज के केंद्र बिंदु हमारे लक्ष्मी चंद सरकार जी, हमारे बड़े भाई, आज का दिन कई विचारों को लेके हमारे समक्ष उपस्थित है। भाई का उद्घोषण और विनोद भारती जी का यहाँ पर मंच संचालन, आप लोगों के जो यहाँ पर कार्यक्रम हैं, इस अच्छे स्कूल के सभी बुद्धिजीवी मेरे बड़े भाई, जितने भी यहाँ लेक्चरार हैं और जितने भी टीचर्स हैं, मैंने इस विद्यालय के बारे में आसपास के विद्यालयों से भी सुना है कि यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी है, आप लोग मेहनत करते हैं। उसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जीवन जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना और जो हमारे अंदर होते हैं गुण वो हमें विद्यार्थियों को देना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जो गुरुजन हैं, विद्यार्थियों को जो हमारे छात्र हैं उनको देते हैं, क्योंकि मैं प्राइमरी विंग से आता हूँ, 28 साल मुझे एमसीडी में हो गए। और मेरी माता जी अभी जीवित है, वो हमेशा कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए, नेतागिरी कम करिए। तो मैं तब से समय से विद्यालय जाता हूँ, समय से आता हूँ। आप लोगों के विषय में, भाई लक्ष्मी चंद के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उनको सकारात्मक सोच जो है उनके अंदर, वो ईमानदारी के साथ और ईमानदार लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं रहता। अभी परसों की घटना है, हमारे यहाँ MIG में बड़े जोर शोर से चुनाव होते हैं और उधर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सब जगह शोर हो जाता है। हाई कोर्ट तक बात थी। लक्ष्मी चंद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी MIG फ्लैट से खड़े हुए थे और बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता। हमें लग रहा था कि शायद ये चुनाव टफ है, क्योंकि हम लोग चुनाव में रहते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, टीचर्स बहुत हैं वहाँ, प्रिंसिपल बहुत है वहाँ पर, और जॉइंट सेक्रेटरी से लेके और आप लगा लीजिए कि टाउन प्लानर इंडिया तक वहाँ पर रहते हैं। उनके व्यवहार को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। कभी वो किसी चीज़ से गलत से कंप्रोमाइज मैंने उनको करता हुआ नहीं देखा, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से देखा। हम साथ ही रहते हैं, एक ही समाज से आते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि उनका स्वभाव, वो हमेशा जिसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती है, तन मन धन से वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं यही आशा इस विद्यालय से भी, यही शायद यहाँ भी व्यवहार इसी प्रकार का होगा। यदि किसी गरीब को कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करते बिना बताए। गलत के साथ मैंने उनको खड़ा हुआ आज तक नहीं देखा है। और एक दिन उनसे बात हो रही थी पढ़ाई के विषय में कि भाई, क्योंकि गरीब तबके से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे आते हैं, तो हमेशा मेरी उनसे बात हुई कि हमें बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बोलने लगे। मैं अपने विद्यालय में जहाँ रहा तो उसी प्रकार से वो कार्य करते हैं। उनकी कार्य करने की शैली, जो सोच है वो पॉजिटिव है। बच्चों के बारे में बस मैं एक दिन इनसे बात हो रही थी, बात करता भी रहता हूँ कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये हमारे मन में होता है। कई बार हमारे कई तरह के टीचर्स होते हैं, तो मेरी माताजी एक बात कहती है कि जो गुरु का दर्जा होता है बहुत अलग होता है।
आप सोचते हैं कि शायद जब हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर कि इसकी 2 आंखें देख रही, कोई बात नहीं, प्रधानाचार्य की 2 आंख देख रही है, ये शिक्षक पढ़ा रहा है, तो उसको हम नकार सकते हैं, उनके माता पिता को नकार सकते हैं, उनकी आंखों को नकार सकते हैं, पर एक आंख ऊपर वाले की हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है, उसको कोई नहीं नकार सकता। यदि आप बच्चों का भला करेंगे, स्वतः आपके बच्चों का भला होगा और वो एक बरगद के समान आपका जीवन होगा। आप लक्ष्मीचंद जी को इस प्रकार से देख रहे हैं, आपको यहाँ रहते हुए उसका असर मिलता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ये नहीं कि भाई उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, पर जब मन से उनके साथ जुड़ते हैं तो वो भी आपके साथ जुड़ता है और आपके परिवार को हमेशा आशीष मिलती है। तो मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक अच्छे वक्ता के लिए कि उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और यहाँ से आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। एक बार फिर लक्ष्मी भाई को, उनके व्यक्तित्व को और उनके कार्यों को, क्योंकि वो हमारे अम्बेडकर समाज के अध्यक्ष भी रही पिछली बार, इस बार वो जनरल सेक्रेटरी चुने गए। यहाँ की पारी खत्म होती है तो हमारे जो है कॉलोनी की पारी स्टार्ट होती है, उनका हम भरपूर योगदान लेंगे। एक बार फिर इस मान सम्मान के लिए आप लोगों ने यहाँ पर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाकई में ये कहानी चलती रहे, चाहे विद्यार्थियों से और चाहे समाज से। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई, मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित साथी और मंच के सामने बैठे हुए मेरे सभी विद्वान साथियों, आज का दिन बहुत ही खुश मिजाज दिन है। वैसे तो हम सबको पता है कि हमारे बीच में जो भी साथी सेवानिवृत्त होते हैं तो एक पल के लिए हमें ऐसा फील होता है कि आपको समय समय पर मार्गदर्शन करती हो, तो इस चीज़ से हम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि बड़ों का मार्गदर्शन मिलना और उस पद चिन्हों पर चलना आसान काम नहीं होता है। तो वैसे तो बहुत हमारे बीच में वक्ता हैं सर संस्कृत के, इतना पता लग गया, बड़े मृदुभाषी हैं, वक्ताओं में जो बोलते हैं वो बड़ा जोश होता है, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही बोलते रहें और लोगों को जो है अपने प्रवचन से, वाणी से लोगों को ऐसा ही मन मोहते रहें। रही बात लक्ष्मीचंद जी को, वैसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं, एक विद्यालय में दोनों साथ साथ काम करते थे। मैं टीजीटी मैथमेटिक्स था, सर भी थे, तो कई बहुत ऐसे पल आए जिनको मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में उद्गार करना चाहता हूँ। ये ऐसी हस्ती नहीं है सर जो आसानी से थोड़े शब्दों में व्यक्त कर दें। ये वो हस्ती हैं जो भी बहुत ही, कोई भी ऐसा लाचार व्यक्ति है और जो किसी चीज़ से विचलित हो रहा है, अगर हमारे माननीय लक्ष्मीचंद जी को ये पता लग जाए तो उस व्यक्ति को उस लाचारी से 1 मिनट में दूर करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हमारे बहुत सारे साथी हैं, जैसे हमारे मांगे सिंह हैं, एक हमारे बहुत बहुत अग्रणी साथी हैं विनोद कुमार जी, वो भी, और सर जी, जो भी समाज के हित में जो भी काम होता है उसको आगे आकर के उसको पूरा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ आरडब्ल्यू के चुनाव हुए हैं, सर जी ने बताया। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हमारी संख्या इतनी नहीं है और नहीं होने के बावजूद भी एज ए जनरल सेक्रेटरी के रूप में जितने भी वोट पड़े सबसे हाईएस्ट मतों से सर जी लक्ष्मीचंद हमारे विजय हुए। तो ये इनकी सर ये सामाजिकता है।
अब ये तो चलता रहता है कि भाई एक बार वर्किंग में रहेगा, एक वर्किंग के बाद एक टाइम ऐसा आएगा वो पदमुक्त भी होगा। स्कूल से ही तो पदमुक्त हो रहे हैं, अभी हमें बहुत सारा काम करने का मौका मिलेगा। अध्यापन से मुक्ति मिल रही है, सामाजिक कार्यों से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो बड़े भाई लक्ष्मीचंद जी को हम यही आग्रह करेंगे, आने वाले समय में समाज के लिए और समुदाय के लिए आपको इतने बहुत सारे अवसर मिलेंगे, जो भी आपके अंदर प्रतिभा है उसको आप प्रदर्शन करने का एक मौका और मिलेगा, एक नई पारी मतलब मौका मिलेगा। इनके आजीवन में मैं चाहता हूँ, इनके आजीवन में जितनी खुशियाँ आज हैं निरंतर बनी रहें। जीवन संगनी का साथ स्टेप बाय स्टेप इन्हें मिलता रहे। ये बच्चे हैं, साथी हैं, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आप छोटे ये एक्साइज फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, एक छोटे ये हैं, एक बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनका परिवार ऐसे ही निरंतर चलता रहे। मैं तथागत से दुआ करूँगा ये जितना भी इनका जीवन हो खुशियों से भरा रहे, इन पर किसी तरह की कोई आपत्ति ना आए, बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपना ऐसे ही आनंद जीवन का लेते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। इनके उद्गारों के बाद यही शेर निकल के आ रहा है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी। भाई लक्ष्मीचंद जी, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपनों को तुम्हारी आंखों से हटाएगी। कभी पीछे मुड़ कर न देखना भाई लक्ष्मी, पीछे मुड़ कर न देखना, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी, रास्ते की ठोकर ही तुमको चलना सिखाएगी। भाई ये घर की माला थी, घर पे उतार दो अब तो। ये संख्या बोलने के लिए नहीं कहा, कुछ तो अच्छा होगा ना, क्यों लेके जा रहे हो तुम्हारी लड़की को? पसंद आ गई इसलिए कुछ तो बोलो फिर। सारा तो आगे ना पसंद। ऐसे तो और कोई पसंद आ जाएगा रास्ते से। नहीं, और कोई नहीं आएगा। मेरी नजर के चश्मा जो है एक पे ही फोकस होता है। और बता दो कि क्या क्या खूबियां इनकी पसंद आएगी आपको। अब एक हो तो उसे गिनाए, कुछ तो गिना दो। गलती से कोई इधर उधर नहीं, आज क्षम्य है, आज अक्षय तृतीया है, आज क्षम्य है। लक्ष्मी भाई कोई बात नहीं। भाई इतने लंबे समय से साथ हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और फिर बड़े प्यार से रहते भी हैं, तो इससे अच्छा और क्या है। परम पिता परमात्मा से यही आग्रह है कि आपकी जोड़ी इसी प्रकार सलामत है। हाँ, कोई नहीं, हम वैसे ही बोल दो आप। नहीं कोई याद विदाई की घड़ी है, आंसू निकल रहे हैं, कोई भी शब्द नहीं फूट पा रहे, क्या करें, कोई बात नहीं। चलो, जयमाला की परंपरा निशब्द निशब्द है आप, करुणामयी है। शुरू करें। जस्ट वेट। अरे सौरभ भाई, योगेश से बात कर लो जरा, तो ये योगेश से। हाँ करो जल्दी। आपका विद्यालय व्यवस्था बनाने में जो योगदान है
वह अतुलनीय है। छात्रों में सामने सर, सामने लिखा हुआ है। आदरणीय आपका अभिनंदन करते हुए समस्त विद्यालय परिवार असीम गौरव का अनुभव कर रहा है, क्योंकि आज 30 अप्रैल 2025 का दिन शिक्षक समाज में लोकप्रिय, सफलतम एवं यशस्वी शिक्षक की सेवानिवृत्ति का सुखद अवसर है। परिचय: 4 अप्रैल 1965 को ग्राम सिरौली, जिला गाजियाबाद, यूपी में एक संभ्रांत परिवार में माता श्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पिता परम आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी के प्रेम सरोवर में एक पद्म पुष्प का उदय हुआ, जिसको लक्ष्मीचंद नाम से अलंकृत किया गया। आपके पिता सरकारी सेवा में कार्यरत थे। आप 4 भाई 3 बहनें हैं। आपका जन्म तीसरी संतान के रूप में हुआ। आपके भाई व बहनें शादीशुदा होकर अपने वंश की लतिका को पुष्प पल्लवित कर रहे हैं। शिक्षा: आपने प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्राथमिक विद्यालय सिरौली गाजियाबाद से प्राप्त की तथा इंटरमीडिएट परीक्षा जनता इंटर कॉलेज सिरौली गाजियाबाद से वर्ष 1985 में उत्तीर्ण की। आपने बीए वर्ष 1987 में LR कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद से, JBT वर्ष 1989 में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से, MA LR कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद से तथा BEd वर्ष 1994 में MD विश्वविद्यालय रोहतक से उत्तीर्ण की। गृहस्थ जीवन: आप 27 जनवरी 1991 को स्वनाम स्वरूपा सुशील विदुषी करुणा की प्रतिमूर्ति श्रीमती करुणाशील के साथ बड़े सूत्र में बंध गए। आपकी सुगंध जीवन वाटिका में वैभव सरकार तथा उदित सरकार रूपी 2 पुष्प पल्लवित व सुशोभित हो रहे हैं। वैभव सरकार एक्साइज डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। उदित सरकार निजी व्यवसायी हैं एवं इनकी धर्मपत्नी एवं एक चिकित्सक के रूप में परिवार को गौरवान्वित कर रही हैं। सेवा काल: आपकी सेवा का शुभारंभ 20 सितंबर 1989 से असिस्टेंट टीचर के रूप में लुडलो कैसल नंबर 4 शंकराचार्य मार्ग दिल्ली विद्यालय से प्रारंभ हुआ। आप 1995 से 1997 तक असिस्टेंट टीचर के रूप में गवर्नमेंट GSBV नंबर 1 यमुना बिहार में कार्यरत है। 30 अप्रैल 1997 को आपकी पदोन्नति DGT इंग्लिश के रूप में गवर्नमेंट GBSS खजूरी खास में हुई। 1999 तक आपने ये कार्य किया। 1999 से 2017 तक GBSSS गोकुलपुर गांव में कार्यरत रहे। प्रवक्ता राजनीतिक विज्ञान के पद पर पदोन्नति उपरांत 19 जनवरी 2017 से वर्तमान समय तक आपने वर्तमान विद्यालय राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 यमुना बिहार B ब्लॉक दिल्ली 53 को अपनी स्वर्णिम सेवाएं प्रदान कर समस्त विद्यालय परिवार को कृतार्थ किया है। आपने अध्यापन कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया है। विद्यालय स्टाफ सचिव के रूप में आपके योगदान को सदैव ये विद्यालय स्मरण करता रहेगा। आपने स्वस्थ चिंतन से विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान की है। आपकी ध्येय निष्ठा, मधुर व्यवहार, समाज के प्रति प्रेम, छात्रों के प्रति अपनत्व तथा कर्तव्य के प्रति समर्पण आदि गुण आपके व्यक्तित्व की पहचान। आप मानवीय मूल्यों तथा शिक्षण कौशल की गुणवत्ता से परिपूर्ण शिक्षक वर्ग तथा छात्र वर्ग में एक आदर्श शिक्षक के रूप में सदैव सम्मानित होते रहे हैं। अभिरुचि: भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श वाक्य शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो
आपके जीवन का ध्येय रहा है। आप अंबेडकर फाउंडेशन मिशन से जुड़े हुए हैं तथा लगातार बाबा साहब का सपना पूर्ण करने के लिए देश व समाज को शिक्षित करने, शोषितों को स्वावलंबी बनाने में सतत प्रयासरत रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आपका ये समाज सेवा का भाव और विस्तार लेगा। समाज के साथ आपकी खेलों में भी रुचि रही है। आप क्रिकेटर के रूप में फिरोज शाह कोटला मैदान में FCI की ओर से लीग मैच खेलते रहे हैं। आपकी अविस्मरणीय, अवर्णनीय, अमूल्य और प्रशंसनीय सेवा के प्रति विद्यालय परिवार आभारी रहेगा। आप जैसे कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ध्येयनिष्ठ, मधुरभाषी समाजसेवी व्यक्तित्व के लिए हमारा हृदय भाव विभोर है। हम परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की हृदय से कामना करते हैं। जिए आप शतकोटि कल्प तक और रहे निरोग, मिलता रहे आपसे हमको प्रेम और सहयोग। सागर सा गहरा हृदय, गिर से ऊंचा है जिसका मन, ज्योतिर्मय है सहज सरल जिसका मन, निष्ठा की महक से महक रहा जिसका उपवन, हृदय से आत्मीय श्री लक्ष्मीचंद जी का और मिलकर करे अभिनंदन। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सुखांशी समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 बी ब्लॉक, यमुना बिहार, दिल्ली 53। भाई लक्ष्मीचंद जी एक बार मंच पर आए और ये प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। भाई राजेंद्र जी, साथ में विनोद भारती जी, मीना जी और भाई गणेंद्र जी, सी शर्मा जी, सतेंद्र जी, आदरणीय प्रहलाद जी और अभी एक सेकंड, चाहे उनके बाल जैसे तैसे बढ़ा रखे हो, हाथों में खड़े हो, इन पर विशेष फोकस होता था। आज दिल्ली के हमारे जो सैलून वाले भाई हैं, उन्हें भी यदि पता चला होगा तो आज वो भी दुखी हो रहे होंगे कि लक्ष्मीचंद जी थे तो बच्चों के छोटे छोटे बाल हर महीना में करवा देते थे। आपको पता नहीं बच्चे 2 महीना में बाल कटवाने आएंगे कि 3 महीना। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे सर कह रहे थे कि बचपन में मार पिटाई तो खूब हुई है, उसी की बदौलत थोड़ा कुछ अब भविष्य में कर पाए हैं। बचपन से ही सिखाया है कि कुछ भी अगर करना है तो उसे अच्छे से, पूरी मेहनत से, शिद्दत से करना है ताकि फ्रूटफुल उसका कुछ असर हो। तो उसी पद पर चलते हुए थोड़ा अपना भविष्य में कुछ एक पद हासिल कर लिया है। सबका श्रेय उन्हें ही जाता है, माता पिता को, दोनों को। और इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं अपने पिताजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। बेटा, जब तक कुंदन को कूटा ना जाए, तपाया ना जाए, आभूषण तैयार हो ही नहीं सकता। बचपन में अपने पिता की डांट, अपने पिता की मार अगर आपने खाई है। पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ। और अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द एंकर ऑफ द इवनिंग। सर ने बहुत अच्छे से एंकरिंग किए। अबाउट पापा जी, तो वो बेस्ट फादर इन लॉ है, मतलब ही इज अ फादर फिगर फॉर अस। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, हमारी जॉब है, हमारा करियर है, और हमेशा हमें बोलते हैं कि आगे बढ़ो। उन्होंने हमेशा हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया है। हम कहीं भी हो, वो हमेशा हमें बहुत सजेस्ट करते हैं, अच्छे सजेशंस देते हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो हमारे पापा ही हैं। थैंक यू सो मच। बेटे, जब हम लोग दूसरे घर में आकर घर से ये थिंकिंग बना के आते हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ और वहाँ मेरे ससुर और सास हैं, वहाँ थोड़ी सी सोच बदल जाती है। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाए कि नहीं, ये ससुर नहीं, मेरे पिता और माता हैं, तो परिवार और खुशहाल बन जाता है। ऐसा मेरा भी अनुभव है और आपका भी होगा।
परमपिता परमात्मा आपको इसी प्रकार आज्ञाकारिणी पुत्र वधू बनाए रखे और माई लक्ष्मी चंद का आशीष आपके ऊपर बना रहे, उनकी कृपा आपके पास बनी रहे। आप हमेशा उनके सानिध्य में, उनके चरणों में इसी प्रकार आशीष लेते रहें। छोटा बेटा अगर कुछ कहना चाहे तो मंच पर मैं भाई लक्ष्मी चंद जी को एक बार फिर माइक दे रहा हूं कि आज के इस स्वर्णिम विदाई समारोह में अपने उद्गारों को हमसे शेयर करें। और मेरे सभी विद्वान साथी, सबसे पहले तो मैं यदि उन्हें कष्ट पहुंचाऊं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी भी किसी भी साथी के साथ जाने में अनजाने में कोई ऐसा व्यवहार किया हो कि साथी को किसी को नागवार गुजरा हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सही बात ये कि मैं यहाँ 2017 में आया। मेरा सारे स्कूलों का अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ जैसा स्टाफ जो है, मुझे जितना प्यार सम्मान यहाँ मिला उसे मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक नहीं भूला। सब नहीं है, इनसे पहले राजेंद्र जी थे, वीर सिंह जी थे, सभी से मुझे पूरा जितना मैंने उम्मीद नहीं की थी उतना प्यार और स्नेह मिला है। तो इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप भी यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा कर देंगे। एक निवेदन और है कि कल जो है मैंने एक भोजन की व्यवस्था की है जो मेरे से बन पड़ा है, तो सभी समस्त साथी जो हैं कल समय से वहाँ उपस्थित होंगे और मेरा मान बढ़ाएंगे। दूसरे जो हमारे सहयोगी हैं उनके लिए मेरे पास एक थोड़ी छोटी सी सूक्ष्म भेंट है, उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो माइक स्टेज के सामने आ जाएं और जो मैं छोटी सी उनके लिए भेंट लाया हूँ उसे स्वीकार करें। राजेश जी और उनके साथी ब्रजेश जी और हमारे जो गौरव यहीं पे होता है। सभी अगर जाने अनजाने में हुए भाई भारती से या मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं कान पकड़ने में कोई हिचक नहीं करता, क्षमा प्रार्थी हूँ। मनसा किसी की भी कुछ भी नहीं होती, जो भी कार्य होता है ऊपर के परम पिता परमात्मा के आदेशानुसार होता है। गलतियां भी होती हैं तो उसी के आदेशानुसार होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं तो उसी के आदेशानुसार होती है। सभी ने अपना कीमती समय इस विद्यालय परिसर को दिया। सभी भाई लक्ष्मी चंद जी की तरफ से भी धन्यवाद कि लक्ष्मी चंद जी के आग्रह पर हम लोगों ने आज यहाँ अपना कीमती समय इस विद्यालय प्रांगण को दिया। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि कल उनके घर में सामूहिक सहभोज जो भी सामर्थ्य अनुसार उनके द्वारा रखा गया है उसको आप लोग सहर्ष स्वीकार करने वहां पहुंचेंगे, ऐसा लक्ष्मी चंद जी का आग्रह और हम लोगों का कर्तव्य भी यही बनता है कि उनके द्वारा जो भी दिया जा रहा है उसको हम लोग स्वीकार करें। और मैं समझता हूं कि प्रोग्राम समाप्त है। और भाई राजेंद्र जी
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे। खुद के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका, पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े बस तमाशा देखना।
वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई ना तो हंसना रुमानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली यादें देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू रातों का सुकून रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई अपने नसीबों में या हौसले की बातों में सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में संग तुझे रखना है संग तुझे रखना है तूने संग रहना मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में तेरी मिलती निशानी कहीं जो है सबको दिखानी कहीं तू तो जानती है मर के भी मुझे आती है निभानी कहीं वही करना जो है कहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई 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 जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा
ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
तस्वुर तुम्हारा हमारी गज़ल है, तस्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मुहब्बत है उतनी, कि ये बेकरारी, कि ये बेकरारी ना अब होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है इतना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। धड़कन है कहीं दिल है कहीं जान कहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ये
ये चांदनी
लेके इधर सामने इधर
हस देवे जदों तैनू तकदा जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकदा मेरे सजदों को साथी कि तेरा दर काफी खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा बिखरा हुआ था कांच के जैसा छू लिया तूने तो मैं संवर गया उम्र में उसको गिनता नहीं मैं तेरे बिना जो वक्त गुजर गया जचता नहीं है रंग और कोई मैनू जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा दुआ ना कोई होर मंगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदा निदा रे सारा निदा रे गारे सारी निदा रे ओरे दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे तेरे सहारे सांस है मेरी बादल जैसा प्यार है तेरा सागर जैसी प्यास है मेरी चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी दुआ